हेलो गाइज, आई एम वी के वर्मा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं। इसमें है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। क्वेश्चन नंबर 1 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 1 है p एंड x इक्वल टू 3x प्लस 1 कॉमा x इक्वल टू -1/3। तो हम x की जगह -1/3 रख करके देखेंगे कि जीरो आ रहा है कि नहीं। यदि जीरो आ रहा है तो हम बोलेंगे इट इज जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स। देन हम रखते हैं यहाँ p एंड x की जगह रखेंगे -1/3 इक्वल टू अगेन 3 एंड x की जगह ये x है तो x की जगह रखेंगे -1/3 एंड +1। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या, हमारा बच जाएगा -1 एंड +1। तो ये क्या हो गया, हम इसको अरेंज करके लिख सकते हैं। तो अरेंज करके लिखेंगे तो हम प्लस वाले को पहले लिखते हैं तो 1 एंड माइनस वाले को बाद में तो -1। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 0। यानी ये x का वैल्यू जो -1/3 है ये 0 है किसका, px का। तो हम लोग यहाँ आंसर लिख सकते हैं यस। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं px इक्वल टू 5x माइनस पाई कॉमा x इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4/5। तो हम x के जगह 4/5 रखेंगे। हम रख दिए p एंड x के जगह रखेंगे 4/5। अब हम 5 एंड बगल में x है तो x के जगह रखेंगे 4/5, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और क्या है, -a है तो हम लिखेंगे नहीं पाई है तो हमने पाई रख दिया। तो अब इसका आंसर क्या होगा, ये 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा क्या 4 माइनस पाई। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 4 माइनस पाई आया, 0 नहीं आया। यानी 4/5 इज नॉट 0 ऑफ px। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, नो। आंसर क्या हो जाएगा, नो। तो ये क्वेश्चन हुआ 2। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये है px इक्वल टू x² -1 दिया है एंड x का वैल्यू 2 वैल्यू दिया है, 1 है एंड -1 है। तो इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले p एंड x के जगह 1 रखते हैं एंड फाइंड आउट करते हैं। तो 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे यानी 1 मल्टीपल 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही होता है। तो ये 1 हो गया -1 तो क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो ये पार्ट हो गया, ये पहला पार्ट हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट फिर लिखते हैं px इक्वल टू x का स्क्वायर -1। अब हम यहाँ -1 रख करके देखेंगे, p एंड x के जगह -1 रखेंगे और चेक करेंगे तो -1 एंड स्क्वायर -1। तो जब हम -1 मल्टीपल -1 करते हैं तो ये क्या हो जाता है, +1 हो जाता है। तो ये 1 - 1
ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। तो हमने यहाँ क्या देखा, हमने देखा कि 1 एंड -1 का रखने पर हमें 0 मिला। तो हम लोग बोल सकते हैं इसका आंसर क्या हो गया, यस, p x इक्वल टू x प्लस 1 एंड x माइनस 2। इसमें भी दो वैल्यू है, पहले -1 है फिर 2 है। तो हम लोग एक एक करके चेक करते हैं। तो हम अभी रखेंगे p x के जगह -1, तो यहाँ रखे ब्रैकेट के अंदर -1 प्लस 1 और फिर यहाँ रखे -1 -2। तो इसका क्या हो जाएगा, ये +1 एंड -1 ये हो जाता है 0, -1 एंड +1 तो ये हो गया 0 एंड यहाँ मल्टीपल है एंड -1 एंड -2 ये हो जाता है -3, ऐड हो जाता है, साइन माइनस का ही रहता है। अब किसी भी नंबर से हम 0 से मल्टीपल करते हैं तो वो हो जाता है 0, यानी 4 का पहला हमें आंसर मिला 0, 0 हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हम पुटअप करके देखते हैं। अब फिर लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 2। अब इसके जगह जहाँ x है वहाँ 2 रखना है, तो हमने रख दिया यहाँ 2। अब लिखेंगे 2 प्लस 1 एंड 2 माइनस 2। तो यहाँ क्या मिलेगा, 2 प्लस 1 3 एंड यहाँ मल्टीपल है यहाँ पे एंड 2 माइनस 2 तो 0, तो 3 मल्टीपल 0, ये भी 0 हो गया। यहाँ भी हमें 0 मिल गया, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दोनों जगह दोनों वैल्यू पुटअप करने के बाद 0 ही मिला। तो हम क्या लिखेंगे, यस। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। p x इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x का वैल्यू क्या है, 0। अब हम रखेंगे p एंड x के जगह 0 रख दिए एंड x यानी 0 का हमने स्क्वायर कर दिया। तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब हुआ 0 मल्टीपल 0, तो आ गया 0 ही आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हुआ, 0 मिल गया, तो हम लिखेंगे यस, ये हो गया। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है p x इक्वल टू l x प्लस m एंड x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है -m/l। तो हम पुटअप करेंगे p के जगह, p x के जगह -m/l, तो l मल्टीपल x के जगह -m/l एंड प्लस m। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये माइनस है, ये l है एंड ये l है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, -m और प्लस m। इसको अरेंज करके लिख सकते हैं। ये प्लस को पहले लिख सकते हैं, तो m माइनस m, तो क्या हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, यस। अब हम आएंगे अगले क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन 7 है p x
इक्वल टू 3x² माइनस 1। अब x का दो वैल्यू है, पहले है -1/√3, तो हम रखेंगे p एंड x के जगह रखेंगे -1/√3 इक्वल टू 3 एंड ब्रैकेट के अंदर -1/√3 ब्रैकेट बंद एंड -1। तो यहाँ हम देखेंगे, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर हो गया। अब यहाँ है 3 मल्टीपल 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर माइनस में होता है, यानी -1 मल्टीपल -1 होता है, तो ये +1 हो जाता है। तो यहाँ +1 हो गया ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा ये √3 एंड √3 दो बार जब होता है तो ये 3 हो जाता है। √3 का जब स्क्वायर करते हैं तो 3 हो जाता है, तो ये 3 हो गया। फिर -1, तो ये कैंसिल हो जाता है। तो कैंसिल होने के बाद क्या बच जाएगा, 1 - 1, तो ये हो गया 0। अब इसका सेकंड वैल्यू रख करके देखते हैं क्या होता है। सेकंड वैल्यू हमें रखना है 2/√3, तो हम रखेंगे p एंड 2/√3 इक्वल टू 3 एंड x के जगह 2/√3 एंड स्क्वायर एंड -1। तो ये अगेन ये हो जाएगा 3 मल्टीपल, ये 2 का स्क्वायर करेंगे, जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और नीचे √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। एंड यहाँ है -1 बच गया, 4 - 1, तो ये हो गया 3। तो हम लोग देख रहे हैं कि पहला कंडीशन में यस आया, यस यानी 0 आ गया, यस, एंड सेकंड कंडीशन में 0 नहीं आया, तो यहाँ लिख देंगे नो। अब हम देखेंगे नंबर 8 में क्या है, x इक्वल टू 2x + 1 एंड x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है x इक्वल टू 1/2, तो हम लिखेंगे p ब्रैकेट के अंदर 1/2 एंड इसका वैल्यू हो गया 2 एंड ब्रैकेट 1/2 + 1, तो ये क्या होगा, ये जो है 2 एंड 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 + 1, तो ये क्या हो गया, 2 हो गया, यानी 0 नहीं आया। तो इसका आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, नो। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। थैंक यू।